हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइलम कॉलिनेटर की। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था फाइलम पॉलीफेरा को, ठीक है। अब बात करने वाले सेकंड फाइलम दैट इज कॉल्ड कॉलिनेटर। कॉलिनेटर मींस इसको हम सेक लाइक स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अपना कंप्लीट कॉलिनेटर को पढ़ेंगे कि किस तरीके का उनका बॉडी डिजाइन होता है और किस तरीके की अपनी बेसिस पर वो डिफरेंशिएट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जो हैबिटेट होता है कि मतलब किस तरीके की वो ऑर्गेनिज्म है। तो कॉलिनेटर में सबसे पहला पॉइंट आता है दीज आर एनिमल लिविंग इन अ वाटर। तो कॉलिनेटर किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस तरीके जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे क्या सबसे पहले जल में रहने वाले मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक। अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं तो दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, मतलब कि इनकी जो एनिमल है, जो इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे काफ़ी सारे बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बॉडी डिजाइन को शो करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इनमें सभी में समानता नहीं होती, मतलब जो है कि जो बॉडी डिफरेंशिएशन है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप साइज है, वो ऑलमोस्ट सेम तरीके का नहीं होता। उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन इसमें पाई जाती है, ठीक है। अगर इसके बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, तो देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी कॉल्ड कॉलिनेटर। जो इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है उस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिनेट्रियंस भी बोलते हैं। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं कि कैविटी प्रेजेंट होती है या नहीं, तो यस द कैविटी इज प्रेजेंट एंड द कैविटी इज कॉल्ड कॉलिनेट्रियंस, ठीक। और अगर इसके सेकंड मतलब इसके जो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द बॉडी इज मेड अप ऑफ अ टू लेयर। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी बॉडी कितने तरीके की लेयर की मिलकर बनी होती है। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ टू टाइप ऑफ लेयर, ठीक। फर्स्ट लेयर की अगर बात कर लेते हैं, वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब जो पहली जो सेल्स की लेयर है, जो पहली लेयर है वो हमारा क्या बनाती है, अपर मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बनाती है, ठीक है, ऑफ द बॉडी। एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। और जो सेकंड वाली है वो हमारा इनर मतलब जो अंदर वाली लेयर होती है उसके नीचे की जो लाइनिंग होती है वो बनाने का काम करती है। तो जो दो लेयर बनाती है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो मतलब सॉरी जो इनके जो एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर है वो जो बनाती है वो इस तरह से बनाती है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ दीज स्पीशीज लाइक इन कॉलोनीज। इसमें क्या होता है कि कुछ जो स्पीशीज होती है वो हमारा कुछ कॉलोनीज में प्रेजेंट होती है, मतलब कि ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर में वो लोग रहते हैं। लेकिन अगर उसकी बात कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोरल्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स इसमें ऐसे हैं जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं, लाइक वाइल अदर हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन, मतलब कि वो अकेले रहते हैं। अगर उसमें बात कर लेते हैं तो उसका एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे हाइड्रा की, ठीक है। और अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जेलीफिश एंड सी एनिमल्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। कॉलिनेटर के जो एग्जाम्पल्स की अगर बात कर लेते हैं तो कॉलिनेटर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे, जेलीफिश, सी एनिमल्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अराउंड द माउथ, जो अगर अब इनकी बात करते हैं कि जो आपने बात करी थी क्या नाम है, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल्स की, इसमें क्या मतलब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ों का डिफरेंशिएशन होता है। अराउंड द माउथ टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। इनके माउथ के पास एक टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल मतलब जस्ट लाइक एन एंटीना टाइप अपीयरेंस होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये माउथ के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सेंसरी टाइप वर्क ये परफॉर्म करते हैं। विच कंटेन स्पेशल स्ट्रिंग सेल्स कॉल्ड साइनाइडोब्लास्ट और नीमाटोडार्ड्स, इनको भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो उसको थोड़ा सा सेंस मतलब किसी भी चीज़ के आसपास के अगर वो पहुंच जाते हैं उस चीज़ को सेंस करने का वर्क करते हैं। तो ये हमारे टेंटिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रिंग सेल्स होती हैं उनका ये फंक्शन होता है। उनको हम साइनाइडोब्लास्ट और नीमाटोडार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे एक एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एन हाइड्रा। अगर हाइड्रा की हम बात कर लेते हैं तो हाइड्रा की जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको जो माउथ पोर्शन दैट इज कॉल्ड अ माउथ पोर्शन, ठीक है, जैसे देखना है। और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो आपका ये बीच वाला पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है, ओरल डिस्क, ठीक है। इसका सेकंड वाला पोर्शन जो है आपका ओरल डिस्क कहलाता है। एंड लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड अ टेंटिकेशंस, जो नीचे फ्लावर के देखना नीचे वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड अ टेंटिकेशंस, ठीक। तो इसका एक बार और थोड़ा सा फास्ट रिव्यू ले लेते हैं। हमने कॉलिनेटर में क्या पढ़ा, सबसे पहले इसकी हैबिटेट की अगर बात करी तो दे आर लिविंग इन वाटर, वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं।
दूसरा इनका बॉडी स्ट्रक्चर में हमने पता लगाया कि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है, मतलब काफ़ी अलग तरीके की बॉडी स्ट्रक्चर को ये शो दर्शाते हैं। और इसमें अगर कैविटी की बात कर लेते हैं तो देयर कैविटी आर इन प्रेजेंट, उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कॉलिन्ट्रियॉन्स भी बोलते हैं। और इसमें हमने बात कर दी कि 2 तरीके की लेयर से बना हुआ होता है। पहली लेयर काम करती है, अपर वाली जो लेयर होती है वो आपको जो फर्स्ट सेल्स की होती है वो ऊपर की सेल्स बनाने में कवर करती है, और जो आपकी सेकंड लेयर होती है वो आपका जो इनर लाइनिंग होती है बॉडी की उसको बनाने का वर्क करती है, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपका कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल आपको कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं जिनको हम कोरल्स भी बोलते हैं, और कुछ जिनका लाइफ स्पैन सॉलिटरी होता है, मतलब कि वो अकेले भी रहते हैं। उसका एग्जाम्पल्स की हमने बात करी, वो आपका हाइड्रा होता है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की हमने बात करी, दैट इज कॉल्ड जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। और इसमें हमने पता करता है कि उनकी जो माउथ के पास एक टेंटिकल्स लाइक पोर्शन प्रेजेंट होता है, एक एंटीना लाइक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा स्ट्रिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, और उसमें थोड़ा सा उसको सेंसरी पोर्शन में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोब्लास्ट और निमेटोडार्ट्स भी बोलते हैं। तो गाइस ये ओवरऑल भी होता है कॉलिन्टेटर फाइलम का। एंड आई बस इस वीडियो में इतना है। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कसिंग अबाउट दिस थर्ड फाइलम ऑफ दिस एनिमल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।